Good evening, sir. Good evening. Good evening. evening, good evening, very good evening to everyone. और कैसे हो बच्चा पार्टी, क्या हाल है, क्या चल रहा है? एंक्सस व्हाई? किस बात के लिए एंक्सस हो साकेत? जी सर, फिर भी बता दे यार। वैसे सर काम बस बढ़ता ही जा रहा है, वो पिछला भी सारा रिवाइज करना और अभी भी आगे आगे चलते रहना, तो उसमें पता है बेटा, एंग्जाइटी इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ अचीवर, परफॉर्मर। एक मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है? इसने नहीं सुना। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, यस सर। क्योंकि सबको सुना सुना के रटवा दिया गया है तो कैसे नहीं सुने होंगे। तो मिस्टर नेहरू is supposed to be the one of the greatest orator and speaker of independent India। मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंट के बाद, इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद जो पॉलिटिक्स है इंडिया की, उसमें नेहरू को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर बोला जाता है। मतलब उतने अच्छे स्पीकर थे। बट द सेम नेहरू, before independence, he was nowhere a good speaker. During his school time, his college time, when he was in probably Oxford, so there he, because वो बहुत बड़े पिताजी के बेटे थे, बहुत पैसे वाले थे, तो वो जब ऑक्सफोर्ड में एक सीनेट होती है स्टूडेंट्स की, और सीनेट मतलब उसका रूल होता है कि हर एक स्पीकर को, मतलब हर एक स्टूडेंट को उसकी सीनेट में स्पीच देनी होती है। उसका अपना टाइम आता है, मतलब कि साल में कम से कम 10-12 बार हर एक का टाइम आता है, हर एक को बोलना पड़ता है। और जो अपना स्पीच नहीं देगा अपने स्लॉट में, उसको पेनाल्टी लगती है। तो डू यू नो व्हाट मिस्टर नेहरू यूज्ड टू डू? ही यूज्ड टू डिपॉजिट द ऑल 12 स्पीचेस का अगेंस्ट में जो पेनाल्टी है, वंस इन अ ईयर। पहले ही स्टार्ट होती, जब एडमिशन लेते थे तो एडमिशन फी के साथ में वो पेनाल्टी भी डिपॉजिट करवा देते थे। रीजन बीइंग कि ही वाज वेरी अफ्रेड ऑफ जस्ट फेसिंग द पब्लिक एंड गोइंग फॉर पब्लिक स्पीच। सो वो एक पर्सन, वो एक पर्सनालिटी जो इतना, मतलब उनको फियर था, फोबिया था पब्लिक स्पीच से, पब्लिक को फेस करना, दैट ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। And not only he became the Prime Minister of India, he became the one of the greatest speaker. उन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद, जब इलाहाबाद में उन्होंने पहली पब्लिक रैली, बड़ी रैली करी एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो पता है 10 लाख से ज्यादा पब्लिक थी वहां पर। उसको उन्होंने एड्रेस किया। तो उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपको तो बहुत फेयर था स्पीच का, तो कैसे, अभी तो आप बहुत बड़े स्पीकर हैं, तो आप कैसे करते हैं? तो उन्होंने ये पूरी बात बताई। उसने बोला कि आप कैसे इतनी बड़ी पब्लिक को मतलब कि एड्रेस कर लेते हैं, आप इतने बड़े स्पीकर। तो उन्होंने बोला कि अपना पूरा स्टोरी बताया। और उन्होंने बोला कि अभी भी मैं किसी भी पब्लिक स्पीच देने जब जाता हूँ, तो मुझे उसके पहले डर लगता है, एंग्जाइटी आती है। तो एंग्जाइटी होनी जरूरी है, लेकिन एंग्जाइटी का एक लिमिट होता है। अगर एंग्जाइटी उस लेवल से लो हो जाती है, तब आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो, तब आप इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हो, तब आप काम नहीं करते, आपका परफॉर्मेंस लो हो जाता है। और जब एंग्जाइटी एक सर्टेन लेवल से अप हो जाती है, तब आप घबरा जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो एंग्जाइटी एक ऑप्टिमम लेवल पे होनी चाहिए, ना एक सर्टेन लेवल से लो हो जानी चाहिए, ना सर्टेन लेवल से ऊपर जानी चाहिए। तो एंग्जाइटी होना, एंग्जियस होना, इट्स अ गुड वन, परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, उसको एक सर्टेन लेवल से ऊपर मत जाने दो। दूसरी बात यह है कि एंग्जाइटी होने दो, अपने आप को प्लान करो, काम करते रहो। ये मत सोचो कि आप कितना लैग कर रहे हो या अहेड जा रहे हो। अपने आप को बस कंसिस्टेंट, बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, करते रहो करते रहो करते रहो। एवरीथिंग विल गेट कवर्ड, डोंट वरी, एवरीथिंग विल गेट कवर्ड। ठीक है। और दूसरी बात मैं बता दूं, 11th का सिलेबस बहुत लेंथी है। अगर आप जेई एडवांस के लेवल तक जाके एक्सप्लोर करो तो बहुत लेंथी है। 11th का सिलेबस 11th में जेई एडवांस लेवल तक कंप्लीट कर लेना,
it's a half the battle won. Half the battle is won. Rather 60% battle is won. Only 40% remains. क्योंकि 11th का सिलेबस अगर आप जे एडवांस लेवल तक 11th में फिनिश कर लेते हो तो 12th में आपको केवल 40% सिलेबस रहता है, और जो 40% सिलेबस 11th के ऊपर पूरा डोमिनेट, मतलब 11th उसमें डोमिनेट करता है। तो 11th अच्छा है तो अब इनवेरिएबली आपका अच्छा हो गया। वो 40% सिलेबस तो पलक झपकते निकाल लेंगे आप। तो नो वरी एट ऑल, वरी नहीं, डोमिनेट करके काम करो और कुछ नहीं। चलो काफी लेक्चर हो गया शुरू में ही, बट एनीवे इन सभी लोगों के लिए है। आपने बोला कि एंक्सस हो तो इसलिए मैंने जो है ये डिस्कस कर दिया कि आप सभी लोगों के लिए बात है कि अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा पीछे चल रहा है, कैसे कवर होगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, सब कवर होगा और बड़े आराम से कवर होगा। बस कंसिस्टेंटली लगे रहो, काम करते रहो, दैट्स इट। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पिछली क्लास को मैं रिकॉल कर रहा हूँ, जल्दी से मेरे साथ रिकॉल करेंगे। मैंने क्या क्या बताया? मैंने बताया कि फोकल कॉर्ड की कंडीशन है ना, कंडीशन दैट अ कॉर्ड इज फोकल कॉर्ड क्या थी? एक बार फटाफट मुझे बताते जाएंगे। x1 x2 is हाँ। equal to a square. सबसे पहले तो स्लोप ऑफ कॉर्ड मैंने बताया था 2a अपॉन y1 प्लस y2, या पैरामेट्रिक फॉर्म में याद रखना बहुत जरूरी है, 2 अपॉन t1 प्लस t2। 4a upon y1. फोकल कॉर्ड था सर 4a था सर, 4a upon y1. अच्छा हाँ, 2a अपॉन y1 प्लस y2 बाई 2 होगा, 4a अपॉन y1 प्लस y2 था। और x1 x1 प्रोडक्ट x2 कितना था? a स्क्वायर, a square y1 प्रोडक्ट y2 minus 4a square minus 4 is वेरी गुड, and t1 into t2 minus 1. Minus well done. Ends of the focal cord at square 2at and a by t square 2a 2a. by t 2a by t. minus Yes. 2a by t. 2a by t, yes. Yes, sir. Length of focal cord is a times t1 minus t2 whole square बोलो, या a times t plus T plus 1 by t. and segment of focal cord आपको पता ही है, L1 and L2. Harmonic mean of segment of focal cord 2a. Half semi-lattice. semi-lattice rectangle. 2a. ठीक है, बिल्कुल सही। स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है? Yes sir. एंड इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड, ये सारी बातें तो फोकल कॉर्ड से रिलेटेड डिस्कस हुई थी, मोस्टली फोकल कॉर्ड पर ही ज्यादातर बात हुई थी। और फिर कॉर्ड एज मिड पॉइंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड एज मिड पॉइंट t इक्वल टू s1 एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t इक्वल टू 0। 0. ये रिकॉल, अब देखो इतनी सारी बातें रिकॉल करने में कितना टाइम लगा? ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट। तो अगर आप बिल्कुल शांत होकर के 10 मिनट कभी भी सुबह शाम में एक बार बैठ के रिकलेक्ट करो, बिना विदाउट पेन एंड पेपर, जस्ट रिकॉल करो, तो पैराबोला स्टार्ट से लेकर के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज, पैरामेट्रिक इक्वेशंस, एंड देन एवर टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये सारा 5 से 10 मिनट में पूरा पैराबोला का सारा प्रॉपर्टी रिकॉल हो सकता है। अगर आप आधे घंटे 1 घंटे बैठोगे तो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिकॉल हो सकता है। और ये इतना सिस्टमेटिक है ना कि आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आदत डाल लो कि वीक में 1 दिन पूरा का पूरा रिकॉल करो, तो आपको कुछ भूलेगा ही नहीं। एनीवे, कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था जी? Which of the following is true regarding the parabola y square equal to 8x having the focus S and chord PQ? This and this. I think simple है। है कि नहीं? एक स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा तो आप मेक आउट कर ही सकते हो। y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, ऐसा एक पैराबोला है। इन्होंने बोला कि एक पॉइंट अल्फा है, y कोऑर्डिनेट 8 है, तो x कोऑर्डिनेट भी 8 हो गया, तो 8,8 है p पॉइंट, 8,8। एंड क्यों पॉइंट क्या है? बीटा कॉमा -2। तो अगर y कोऑर्डिनेट -2 है तो 4, तो बीटा क्या आया बोलो? क्यों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है? half. नहीं, x कोऑर्डिनेट आया हाफ, Coordinate half. Y minus 2. y -2 है।
तो ये हाफ कॉमा -2. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस कैलकुलेशन कि 8 और हाफ x1 x2 का प्रोडक्ट 4 है और a की वैल्यू तुम्हारी 2 है, तो a स्क्वायर है. फोकल कोड y1 y2 का प्रोडक्ट जो है वो 4a स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि ये फोकल कॉर्ड है. फोकल कॉर्ड है, ये पॉइंट S है जहां से ये पास करेगी. ये S क्या होगा, 2,0 से पास करेगी. मोरओवर इट्स अ फोकल कॉर्ड. अब आपके पास क्या पूछा गया, व्हाट इज SP? SP क्या होगा बोलो? तो 8 प्लस एब्सिसा ऐड कर दो, 2 + 8 10. Agreed? X coordinate of focus plus X coordinate of point. What is SQ? 5/2. यस हार्मोनिक मीन ऑफ SP एंड SQ. वैसे ये निकालने की जरूरत नहीं थी, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, बट 2 है. ज्योमेट्रिक मीन भी बात कर रहे हैं इसलिए हमने निकाल लिया. ठीक है, अब हार्मोनिक मीन तो स्ट्रेट अवे है. सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड का हार्मोनिक मीन क्या होता है? लेटस रेक्टम का हाफ. Yes, sir. तो ये पहले वाले पार्ट का आंसर तो क्लियर हो गया. लेटस रेक्टम की लेंथ 8 है, तो 8 का हाफ 4 है, तो पहली प्रॉपर्टी तो ट्रू है. Quadruple of arithmetic mean of SP and SQ. What is AM of SP SQ? AM क्या है भाई? 12.5 बाय हाँ, AM है एक्चुअली 25/2 या 4, 25/4. और इसका क्वाड्रपल क्या हुआ? 4 times AM is 4 times this, it is 25. ये बात भी सही है. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ SP and SQ क्या है? रूट SP इंटू Five SQ. हाँ जी, कितना आया? 5. तो ये बात भी सही है. एंड देयरफॉर क्या आंसर आ गया? आंसर आ गया A, B एंड C आर ट्रू. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का जल्दी आंसर करो, जल्दी. Alpha and beta be extremities of focal chord of the parabola this, then find the geometric mean of alpha and gamma. अब आप बताओ अल्फा एंड गामा, अगर ये फोकल कॉर्ड है तो अल्फा प्रोडक्ट गामा क्या होगा? A square. A स्क्वायर. और A क्या है? Square. A की वैल्यू 2 है, तो ये 4 हो गया. अल्फा गामा 4 है, तो ज्योमेट्रिक मीन रूट अल्फा गामा की वैल्यू क्या हो गई? 2. एग्रीड? Yes, Yes, sir. sir. गो टू नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 6 रीड करिए और आंसर करिए. आपके पास में टोटल टाइम 3 मिनट है. 3 मिनट थोड़ा सा इनडायरेक्ट है बट आसान है, प्रॉब्लम कर जाएंगे आप. करिए जल्दी से. ठीक है जी, ठीक है जी. क्या किया? आंसर तो निकाल लिया कुछ लोगों ने. इफ कॉर्ड ज्वाइनिंग फोकस ऑफ पैराबोला y square equal to 4x to a point T on it also passes through the point 2,1. Collinearity से कर दिया. ओके, किसका कोलिनियरिटी? Sir, focus और 2,1 का and 2,1 and 80 square, 280 का. हाँ, अब यहाँ पर देखो तो सबसे पहली बात कि तुम्हारा पैराबोला एक है y स्क्वायर इक्वल टू 4x. इस पर कोई पॉइंट अगर T है तो उस T पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा A is 1 है ना, तो T स्क्वायर कॉमा Yes, sir. 2T 2T. is the point. You may call this point as P and there is a focus S. S का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,0 and Yes, sir. and इन्होंने क्या बोला? That 2,1 क्या बोला? A point T on it also passes, chord joining focus and a point T also passes through 2,1. मतलब it's better that I should take that point like this. ऐसे ले लो, ऐसे लो. P point को मैंने थोड़ा इधर लेना चाहिए था. Anyway, अगर करेक्टली जाए तो. वैसे इसे आपको पता ही है कि पॉइंट को कहीं भी लेने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है ज्योमेट्री में, फिर भी ओके. तो ऐसे ले लिया मैंने. ये पॉइंट है P 80 T स्क्वायर 2T
और ये है 2,1, ये फोकल कॉर्ड है। अब इन्होंने बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फाइंड आउट कर लेंगे तो बाकी सारी बात पता चल जाएगी। तो इसके दो तरीके सॉल्व करने के, एक तरीका तो ये है कि अगर ये फोकल कॉर्ड है ना, तो फोकल कॉर्ड की कंडीशन फॉलो करेगी, Yes, sir. है कि नहीं? तो कोलिनियरिटी से भी आ जाएगा, सिंपली फोकल कॉर्ड की कंडीशन करो तो भी आ जाएगा कि टी स्क्वायर और 2 का प्रोडक्ट जो है x1 x2 इज a स्क्वायर एंड y1 y2 इज 4a स्क्वायर, वहां से भी आ जाएगा। या कॉर्ड का, फोकल कॉर्ड का इक्वेशन लिखो, फोकल कॉर्ड का इक्वेशन लिखो और उसमें 2,1 सेटिस्फाई कर दो, या ये लाइन का इक्वेशन लिख के ये पॉइंट सेट, कुछ भी करो तो आपको एक क्वाड्रेटिक बनेगा। मैं कुछ भी लिखूं, जैसे कैन यू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? सर आपने 2,1 इस पे पैराबोला पे लिया है। 2,1 से पैराबोला पे नहीं आया। ओके 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 ओके, यू आर वेरी करेक्ट। ये कहीं पर भी होगा, इट पासेस थ्रू Yes, sir. 2,1 विल बी एनी पॉइंट हियर समवेयर, मान लो। तो अब क्या करें, सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि आप पहले इस कॉर्ड का इक्वेशन लिख दो। ऐसा क्या लिखें? कॉर्ड का इक्वेशन वैसे क्या होता है, y माइनस 0 इज इक्वल टू, स्लोप क्या होता है 2t ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू x माइनस 1, and this is the equation of focal chord, equation of focal chord, and it passes through कौन सा पॉइंट 2,1। तो आप लिखेंगे कि 2,1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x को 2 पुट कर दो, y को 1 पुट कर दो, तो क्या है 1 इज इक्वल टू 2t ओवर टी स्क्वायर माइनस 1, एंड देयरफॉर यू गेट t स्क्वायर minus 2t minus 1 equal to 0. It is a quadratic in t. दूसरा तरीका ये था कि आप स्ट्रेट अवे 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। तो ये लाइन का स्लोप यहाँ से दिख रहा है, y माइनस 0 इज इक्वल टू, स्लोप क्या आएगा 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो स्लोप इसकी क्या दिख रही है बोलो 1, तो x माइनस 1, y is equal to x minus 1 is a line and it passes through t square comma 2t, तो इसमें t square 2t पुट कर दो तो यहाँ भी आएगा 2t is equal to t square minus 1, so you'll get the same equation, right? t square minus 2t minus 1 0. It hardly matters how you get that equation, you have got the equation either that way or this way. अब इस इक्वेशन के दो रूट हैं, ऑब्वियसली दो रूट होंगे t1 t2। ये दो रूट क्या सिग्निफाई करते हैं बोलो? ये दो रूट ये सिग्निफाई करते हैं कि पैराबोला पर दो ऐसे पॉइंट होंगे जिस पॉइंट को 1 0 से पास करते हुए जो कॉर्ड होगी, फोकल कॉर्ड होगी, वो 2,1 से पास करेगी। अब वो दोनों रूट के बारे में और इंफॉर्मेशन क्या, प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ t इज, तो भाई इसी से सम ऑफ रूट क्या आएगा, सम ऑफ रूट क्या आएगा, सिंपल सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है, अरे ax माइनस बी अपॉन ए, हाँ ax x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0, इसके रूट अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन, तो माइनस बी अपॉन ए करोगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, यस सर, 2, t1 प्लस t2 इज 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा माइनस t2, इट इज इक्वल टू -1। तो ऑप्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ t इज -1, फर्स्ट पार्ट इज ओके, सेकंड पार्ट इज फॉल्स, सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू इज 2t can't be said, तो obviously your answer is A and C are correct option। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर पहले से नोट पूछा हुआ था, किसका नोट पूछा हुआ था, नॉट पूछा हुआ था, तो B and D हो जाएगा। तो दो सही हैं, ये दोनों गलत हैं, जो दो नॉट पूछा हुआ है, हाँ हाँ हाँ, तो B and D होगा, तो B and D। अब ये भी लफड़ा होता है, अब तो कैपिटल में लिख के देने लगते हैं, क्या तो कैपिटल में लिख के देते हैं नोट। अच्छा, अब तो कैपिटल में लिख के देते,
कभी कभी ना इतना हैंगओवर होता है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के, इतना प्रेशर होता है कि कैपिटल लेटर भी नहीं दिखता है। चलो अच्छी बात है, अगला अगला स्टेप पे चलते हैं। इस बार लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो अब टेंजेंट नॉर्मल वाली बात अगर करें तो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप हम निकाल चुके हैं पहले से, कि मान लो एक पॉइंट P है और P पॉइंट x1 y1 है, Q x2 y2 है, तो PQ कॉर्ड लेकर के और उसी Q को P की तरफ अप्रोच कराते हैं तो टेंजेंट बनती है। और इस टेंजेंट का स्लोप हम डिटरमिन कर चुके हैं। क्या था, कैन यू लेट मी नो? 2a by y. 2a upon y1, बिल्कुल सही बात है। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड इज 4a upon y1 plus y2. When y2 tends to y1, then it becomes 2a upon y1. स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इफ यू राइट यू विल गेट y minus y1 is slope that is 2a upon y1 x minus x1, x minus x1। और इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको स्ट्रेट अवे इक्वेशन मिल जाएगा, और वो इक्वेशन वही इक्वेशन होगा जो आप मैकेनिकल मेथड से फाइंड आउट करते हैं। y1 minus y1 square is 2ax minus 2ax1। अब इसको देखो तो y1 minus 2a टाइम्स, इसको इधर ले आओ तो माइनस 2ax माइनस 2ax1, ये अपनी तरफ से मैंने ऐड किया और इधर में लिख दिया y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। चलेगा? क्या किया मैंने 2ax1 दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट किया और ये टर्म को इधर ले गए। क्यों किया ऐसा? जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड द मैकेनिकल मेथड इज ट्रू हियर ओनली। x plus x1 is equal to 0, क्योंकि ये चीज 0 हो जाएगी। x1 y1 lies on the parabola, so satisfies the equation of parabola, and this is the same one, t equal to 0. Agreed or not? Yes. Yes. If you replace y square by y1 and 2x by x1, you get the same, s equal to 0 से t equal to 0 मिल जाएगा। अच्छा, नॉर्मल का इक्वेशन लिखना हो तो नॉर्मल का इक्वेशन भी यहीं से आ जाएगा। What will be the equation of normal? अच्छा, ये तो आ गया कार्टेशियन इक्वेशन, राइट? कार्टेशियन इक्वेशन। व्हाट इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन? कार्टेशियन इक्वेशन तो आ गया, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या आएगा? तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी उस दिन मैंने डेराइव करके बताया था स्लोप वाले मेथड से जब किया था, तो एवर टेंजेंट आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन अब टाइम है दोबारा उसको रिकॉल करने का। स्लोप क्या होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में? स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t 1/t 1/t। तो इक्वेशन हो जाएगा y minus 2at, क्योंकि अब इस पॉइंट को हम at स्क्वायर 2at बोल रहे हैं, तो y minus 2at is equal to 1/t times x minus at square, and if you multiply by t you will get yt minus 2at square is equal to x minus at square. If you take this term to that side, तो yt is equal to x plus at square। आगे से अब आपको ये चीज जरूर याद रखनी है, ये वाला तो याद रखने का कोई लोड ही नहीं है, क्योंकि ये भूलता नहीं कभी। आप इसको निकालना आता है किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए, t इक्वल टू 0 लिखना आता है, बट ये वाला याद रखना है आपको, yt इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। ठीक है जी। वैसे अगर ये आता है तो ये बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जहां जहां x1 है वहां पर क्या लिख देंगे? x1 की जगह at स्क्वायर और y1 की जगह 2at और 2 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा। तो ऐसा भी बहुत मतलब कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो गया तो अच्छी बात है। पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता है। अब यहीं पर हम टेंजेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे पहले, ठीक है? कुछ बहुत एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, वो एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में करना। आपको इक्वेशन लिख दिया और पैरामेट्रिक फॉर्म में भी इक्वेशन लिख दिया। ये अब मेरा क्वेश्चन जो है वो आपके लिए एक प्रॉपर्टी भी बन जाएगी। ये जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो इस पूरे डिस्कशन में अभी हम लोगों ने किया। स्लोप इक्वेशन, स्लोप इक्वेशन। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पैराबोला पर 2 पॉइंट हैं, पैराबोला पर 2 पॉइंट हैं,
एक का पैरामीटर t1 है और दूसरे का पैरामीटर t2 है, और दोनों पॉइंट पर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करी पैराबोला की। तो वो दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? I repeat, if you draw a tangent at point t1 of the parabola, and similarly you draw a tangent at point t2 of the parabola, so these two tangents will meet at certain point. What will be the coordinate of that point in terms of t1 and t2? Quick, jaldi se. ये पॉइंट P है, t1 मैं बोलूंगा, आप समझेंगे at स्क्वायर, at1 स्क्वायर ट्वाइस at1, and there is a point Q, at2 स्क्वायर ट्वाइस at2. तो what is the coordinate of point T where these two tangent intersect? जल्दी बताइए। y is equal to a t1 a into t1 plus t2 और x is equal to a t1 t2। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें? इक्वेशन के अंदर t1 t2 डाल दो। वेल डन। इन्होंने बोला कि ये वाला इक्वेशन आप लिखोगे बेटा तो आएगा y(t1) is equal to x plus at1 square, and this equation if you calculate it is y(t2) is equal to x plus at2 square। फिर इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो सब्ट्रैक्ट करो तो x एलिमिनेट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? तो y मल्टीप्लाइड बाई t1 माइनस t2 इज इक्वल टू a टाइम्स t1 माइनस t2, t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। तो a t1 प्लस t2 आया, यस सर। y कोऑर्डिनेट आया a t1 प्लस t2, तो मैंने यहां लिख दिया y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज a टाइम्स t1 प्लस t2, एंड x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखो इस पॉइंट T का y कोऑर्डिनेट देखो और PQ का मिड पॉइंट देखो। PQ पॉइंट का मिड पॉइंट, उसका भी y कोऑर्डिनेट सेम है कि नहीं? अरे PQ पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा, कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होगा, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? a टाइम्स t1 प्लस t2। एग्रीड? यस। x कोऑर्डिनेट। यस सर। इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन किया जाए तो जो लाइन आएगी वो पैरेलल टू एक्सिस होगी। यस सर। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट PQ एंड मिड पॉइंट ऑफ PQ if joined, this is a line parallel to x axis, parallel to axis of parabola। तो कई बार ऐसा होगा कि पैराबोला की टेंजेंट दे देंगे, मतलब पैराबोला पे दो पॉइंट दे दिया और उस पे टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट दे दिया, और एक्सिस पैराबोला की तुम्हें निकालनी हो तो आप यहां से निकल जाएगा, क्योंकि एक्सिस विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, तो ऐसे बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम बन सकती है, बहुत ट्रिकी, क्योंकि ये बहुत इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी वहां पर। एनीवे, एक्स कोऑर्डिनेट निकाला नहीं आपने? a t1 t2 कैसे निकला? जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई किसी एक इक्वेशन में डाल दो, जैसे इसी में डाल दिया, तो y टाइम्स t2 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या निकाली हमने? सॉरी, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू डाल दो यहाँ पर। तो y की वैल्यू हमने निकाली a टाइम्स t1 प्लस t2 मल्टीप्लाइड बाई t2 इज इक्वल टू x प्लस a t2 स्क्वायर। नाउ यू सी a टाइम्स t2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना? a टाइम्स t2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा? a t1 t2 इज इक्वल टू x, यहां लिख दिया मैंने। अब थोड़ा और इंपॉर्टेंट और गौर से इस बात को देखो, तो आपने जो आइडेंटिफाई किया उसमें बड़ी एक स्पेशलिटी है, बहुत स्पेशल बात है। स्पेशल बात क्या है कि जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, उस पॉइंट के, मतलब इन दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन ये है। तो y coordinate of the point of intersection of tangent is actually yp plus yq by 2, and x coordinate
of the point of intersection is what? GP. Magnitude of x coordinate is what? G. Geometric mean of Coordinate. X xp coordinate. and x cube, रूट xp x cube. लेकिन मैग्नीट्यूड मैंने बोला मॉड xt. अब x कोऑर्डिनेट का जो साइन होगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा ज्योमेट्रिक मीन से, जो साइन होगा x कोऑर्डिनेट का वो मेरे को अगर निकालना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि p और q दोनों के पैरामीटर, दोनों पैरामीटर t1 t2 का सेम साइन होगा, तब तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, और t1 t2 का अपोजिट साइन होगा तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा. तो यहां से दो बातें होंगी. x कोऑर्डिनेट ऑफ t जो होगा वो होगा रूट ऑफ xp x q, ज्योमेट्रिक मीन के ही इक्वल आएगा. कब? इफ t1 एंड t2 ऑफ सेम साइन. मतलब अगर दोनों पॉइंट एक ही साइड पर पैराबोला पर हैं तो जो उनकी टेंजेंट होगी उनका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा. और अगर t1 t2 अपोजिट साइन हो, अपोजिट साइन का मतलब एक पॉइंट x एक्सिस के ऊपर और एक नीचे हो, तो उस केस में यहां नेगेटिव ऑफ रूट xp xq आएगा. तो y कोऑर्डिनेट अरिथमेटिक मीन और x कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक मीन होता है. ये बात सबको समझ में आ गई? यस और नो? ये सब किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको जब भी समझना है, जो तुम्हारे दिमाग में क्वेरी है, जो डाउट आ रहा है, सस्पेंस आ रहा है, उसको अभी मेरे से क्लियर करोगे आप. किसी बुक में ये सब बातें नहीं मिलेगी. हटाओ इसको. Yes, sir. Find the equation of tangent drawn at the extremities of focal chord through 9,12 of this parabola and area of the triangle formed by these tangent and tangent at vertex. Quick, जल्दी आंसर करो. जल्दी आंसर करो, क्विक. सिंपल है. पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x है. 9,12 पैराबोला का एक पॉइंट है, Yes, sir. और उस पॉइंट पर पैराबोला की टेंजेंट की बात हो रही है. पैराबोला का फोकस क्या है? 4,0. 9,12 एक पॉइंट है जिसपे टेंजेंट की बात हो रही है. तो मैंने यहाँ पर मान लो ये पॉइंट ऐसा है और ये टेंजेंट है, सपोज करो पैराबोला की. टेंजेंट का इक्वेशन लिखने में तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी. हुई है? सर ये 3 टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं क्या? नहीं. तो टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड. अच्छा, फोकल कॉर्ड के, ठीक है. हाँ, अभी तो बात हो रही है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड थ्रू 9,12. एक तो 9,12 पे टेंजेंट है, एक टेंजेंट फोकल कॉर्ड है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और भी तो होगा, और इस पॉइंट पर भी एक टेंजेंट होगी. एक ये टेंजेंट की बात हो रही है, और एक टेंजेंट है टेंजेंट एट वर्टेक्स टीवी. ये 3 टेंजेंट की बात हो रही, जो वो ये है टीवी कोई वजह से तीसरी टेंजेंट है ना, टेंजेंट टीवी तो है. तो ये तीनों से जो
ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया की बात कर रहे हैं। एनीवे पहले तो आप मुझे बताओ कि ये टेंजेंट, ये पॉइंट क्या है 9,12, 9,12 का पैरामीटर क्या है? तो आप इसको, a है तुम्हारा 4a की वैल्यू 16 है, a की वैल्यू 4 है, तो ये at स्क्वायर 4t स्क्वायर कॉमा at स्क्वायर कॉमा 2at 8t। आप यहां से ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ये का t के फॉर्म में, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर पॉइंट एंड व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। बोलो, अगर ये पॉइंट P है और ये T है और ये Q है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ PT? इक्वेशन ऑफ PT क्या होगा, जल्दी बोलो। 12y minus 8 into x plus 9 equals हाँ, तो y1 माइनस 2ax प्लस x1 से निकाल दो। तो y स्क्वायर की जगह y1 करोगे, ये y1 है तो 12y माइनस 8 टाइम्स 2x की जगह x प्लस x1 करो तो x प्लस 9 इक्वल टू 0। सो इफ यू सिंप्लीफाई इट टर्न आउट बी 4 से डिवाइड कर सकते हो थ्रू आउट, तो 3y माइनस 2x इक्वल टू 18 ऐसा लिख सकते हैं। एक टेंजेंट आया। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ QT लिखो, इक्वेशन ऑफ QT। For that you need this coordinate, right? So you can get the coordinate at this point. कैसे? सर ऊपर से t की वैल्यू निकाल के और इधर 1/t से चाहे रिप्लेस। t करके निकाल लो, चाहे x1 x2 y1 y2 वाला रिलेशन Yes, sir. निकाल लो, क्योंकि a स्क्वायर तो तुम्हें पता है 16 है, a स्क्वायर 16 है तो x1 x2 का प्रोडक्ट तो 9 टाइम्स xq इज इक्वल टू 16, तो xq तो तुम्हारा आ गया क्या 16/9, और ऐसे yq भी आ जाएगा। yq क्या आ जाएगा? minus 16/3. माइनस 16/3। तो देयरफॉर क्लियर है यहां तक? Yes. राइट द इक्वेशन जल्दी से। ये इक्वेशन क्या आया? तो माइनस 16/3y माइनस 8 टाइम्स x प्लस 16/9 इक्वल टू 0। यू गॉट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन में मिल जाएगा। और फिर आपको जो कुछ भी निकालना है वो निकाल लो। ये सब फाइंड करना था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। अगर मुझे इक्वेशन नहीं फाइंड करना होता तो दूसरे रास्ते भी हैं, दूसरे रास्ते भी होते हैं। हमें एक्चुअली ये एरिया ट्रायंगल के निकालनी है। ये इक्वेशन पहले कंप्लीट कर लो। क्या आया? 9 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट। मैंने इसको -8 से डिवाइड कर दिया मान लो पहले, तो ऐसा आ गया 2y/3 प्लस x प्लस 16/9 इक्वल टू 0। और फिर मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से तो 6y प्लस 9x प्लस 16 0, ऐसा कुछ हमारा इक्वेशन मिल रहा है। I need to find this point and this point. ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? Because I have to find the equation area of this triangle. In order to get the area of this triangle, I need this point and this point and this point, so that I can get the base, and x coordinate of point of intersection will be altitude, and half into base into height, I'll get the area. So for that, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? तो x को 0 पुट किया इस इक्वेशन में यहाँ पर, तो y क्या आएगा बताओ? 6 आया। Yes, sir. और यहाँ पर इसमें x को 0 पुट किया बेटा, तो y क्या है? minus 16/6. -16/3. That's good. By 6.
Yes, -8/3. -8/3 and then finally length, मान लो इसको कुछ नाम दे दो, इसको a डाल दो, इसको b डाल दो, तो लेंथ AB क्या है हमारा, AB is equal to 6 plus 8/3, that is equal to 26/3. Yes. And what is the x coordinate of the point T? X coordinate of point T is मतलब mod of x coordinate हमें चाहिए. Mod of x coordinate is geometric mean of these 2 points x1 x2. So geometric mean of 16, that is equal to 4. Hey, Yes, sir. it's okay. Yes, sir. तो आंसर आ गया. एरिया, व्हाट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू AB इंटू मॉड XT, तो हाफ इंटू 4 इंटू AB इज 26/3. सो यू गॉट द आंसर. कितना है? 52/3 यूनिट. अब यहां देखो, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ने थोड़ा सा समय आपका बचाया, जबकि हमने अभी सारी प्रॉपर्टी टेंजेंट की इस्तेमाल नहीं करी. सारी प्रॉपर्टी टेंजेंट की हमने नहीं यूज करी यहां पर. जैसे जब हमें पता है कि ये एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड है, तो आगे आप पढ़ेंगे कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड दे इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स. तो अगर वो प्रॉपर्टी अगर मुझे याद मतलब पता हो, परपेंडिकुलर है, ये तो आप प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली टेंजेंट का, मान लो ये पॉइंट T1 है और ये पॉइंट T2 है, तो ये वाली टेंजेंट का स्लोप 1/T1 होगा और ये वाली टेंजेंट का स्लोप 1/T2 होगा. ये तो आप मानते हो. टेंजेंट Yes, का sir. स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ पैरामीटर होता है और दोनों का प्रोडक्ट 1/T1 T2 एंड फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 -1. तो M1 और M2 दोनों टेंजेंट का प्रोडक्ट 1/T1 प्रोडक्ट T2, दैट इज इक्वल टू 1/-1, सो इट इज -1. देयरफॉर tangent drawn at end of focal chord, tangent drawn at end of focal chord, कोई भी फोकल कॉर्ड है उसके एंड पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दे आर परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर. मतलब है ये जो ट्रायंगल बनेगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा हमेशा. और दूसरा कि वो टेंजेंट जहां कट करेंगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, इट विल लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स. वो कैसे? क्योंकि बेटा अभी आपने बोला था कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज व्हाट? इज T1 T2 और T1 T2 का प्रोडक्ट क्या है? -1. Minus. ये आ गया -a और x इक्वल टू -a क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स. Directrix. तो यहां इसी डिस्कशन में हमने एक प्रॉपर्टी प्रूव करी कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स एट राइट एंगल. इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स एट राइट एंगल. तो लिखना चाहो तो कहीं लिख लो, बाद में दोबारा फिर से आएगा आपके सामने, बट ये कहीं पर लिख लो, ये बात इंपॉर्टेंट है, लिख लो. क्या? टेंजेंट्स ड्रॉन एट extremities of focal cord, extremities of focal cord always intersect on directrix of parabola at right angle. एट राइट एंगल मतलब दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर भी होंगी. और यहां से प्रॉब्लम जो बोलती है ना, प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम कैसे बनती है, देखो जैसे कहीं पर लिख दिया कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ फोकल कॉर्ड. डायरेक्ट्रिक्स, यस. लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ द पैराबोला. तो अगर पैराबोला के दो टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली वो एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड पे ड्रॉ हो रही होंगी और वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या है? डायरेक्ट्रिक्स. लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट इज डायरेक्ट्रिक्स इन केस ऑफ पैराबोला. आई एम टॉकिंग दिस. सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? Yes. Yes. तो अगर ये So प्रॉपर्टी इसकी क्वेश्चन टेक्सुअल 3 में भी.
हाँ, अगर ये प्रॉपर्टी पता होती तो मुझे सीधे नहीं पता होता कि ये तो फोकल कॉर्ड है, तो ये तो डायरेक्ट्रिक्स, पर ये वाला कोऑर्डिनेट तो 4 मुझे ऐसे ही पता चल जाता है, ये वाला 4 है। अब ये वाला पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट भी प्रॉपर्टी होती है, ये कोऑर्डिनेट भी प्रॉपर्टी होती है। आई विल कम टू दैट। ये प्रॉपर्टी कैसे होती है, क्योंकि अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में जाओ तो ये पैरामीटर है y t1 इज इक्वल टू x प्लस a t1 स्क्वायर, यही तो होगा इसका इक्वेशन, ये वाली टेंजेंट का इक्वेशन यही होगा कि नहीं? यस सर। और इसका ये वाला पॉइंट मतलब y इंटरसेप्ट, जहां पर ये x एक्सिस को कट करेगी ये लाइन, T1 हो जाएगा। हाँ, तो a t1, तो ये 0, a t1 है। तो अगर मुझे इस पॉइंट का t1 पता है, तो a पता है, t1 पता है, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, ऐसे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर एक बार प्रॉपर्टीज आप अच्छे से जानते हो तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना नट्स में सॉल्व होगा, इतना सारा कहानी थोड़ी करेंगे। व्हाई शुड आई गो टू द इक्वेशन, आई विल नॉट फाइंड द इक्वेशन इन ऑर्डर टू गेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। आई सिंपली गेट ये, अच्छा ये 81 है, ये 82 है, ये पॉइंट आ गया, डिफरेंस लिया, ये लेंथ आ गई, और ये वाला प्रॉपर्टी से आ गया, खत्म, कहानी खत्म। चलिए आगे चलते हैं। टेंजेंट लिखना वगैरह ये बात समझ में आ गई। अब अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट में क्या क्या बात बताई आपको, जस्ट रिकॉल कर रहा हूं, आप लिख चुके हैं पहले से। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट t1 and t2 on the parabola be capital T, then T is a t1 t2 comma a t1 plus t2. We have already proved it. X coordinate of T is root xp xq, means geometric mean of x coordinate of point P and Q with suitable sign. ये suitable sign भी मैंने बता दिया कैसे लगता है ना? ये ज्योमेट्रिक मीन के साथ प्लस साइन लगेगा जब y कोऑर्डिनेट सेम साइन के होंगे pq के, और माइनस साइन लगेगा जब y कोऑर्डिनेट अपोजिट साइन के होंगे, और y कोऑर्डिनेट तो अरिथमेटिक मीन है, दैट्स इट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड मिड पॉइंट ऑफ pq को ज्वाइन करने पर जो लाइन आएगी वो एक्सिस के पैरेलल होगी। एक अगली प्रॉपर्टी इसको प्रूव करिए। इफ t be the point of intersection of tangent at p and q, then sp, st and sq are in gp. जल्दी प्रूव करिए। sp, sq and st are in geometric progression। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि अगर ये पॉइंट p को फोकस से ज्वाइन कर दो और q को भी फोकस से ज्वाइन कर दो, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट t को भी फोकस से ज्वाइन कर दो, तो ये तीनों जो लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ p, फोकल डिस्टेंस ऑफ q and distance of focus from point of intersection of tangent drawn at p and q, these three are in gp. sp, st, sq are in gp. That means st upon sp is equal to sq upon st. That means st का square is sp into sq. ये प्रूव करना आपको। st is equal to square root of sp into sq. ये प्रूव करना आपको। हाउ डू यू प्रूव इट, जल्दी बताइए। तो I would say that you know sp, yes, you know sp is a plus a t1 square, and sq क्या है, तो it is a plus a t2 square, and st क्या है, तो st is actually square root of, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो a t1 t2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a टाइम्स t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। So what do I get? I'll get st squared is equal to a square times t1 t2 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2, which is nothing but what? A square times t1 square t2 square plus t1 square plus t2 square plus 1. Twice t1 t2 negative and positive will get cancelled. Now if you look at this expression, you will see that it is nothing but factorize हो रहा है ना? A square times क्या हो रहा है? t1 square plus 1 into
T2 square plus 2. Square T2 plus- square plus 1. that is nothing but AT1 square plus A into AT2 square plus A, and which is nothing but ये क्या है, ये है तुम्हारा SP और ये क्या है SQ. तो ST square is SP into SQ and therefore the result is proved. मतलब क्या है कि अगर आपको पॉइंट P और Q दे दिया जाए तो ST निकालना हो कि भाई P पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है पैराबोला पर, और point of intersection of tangent drawn at P and Q is T, then find ST. तो ST निकालने के लिए आपको ना तो टेंजेंट निकालनी है, ना तो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. आप सीधे सीधे इस प्रॉपर्टी से आंसर कर सकते हो. आई होप यू एग्री. Yes, sir. तो जिसको प्रॉपर्टी पता होगी वो तो डायरेक्टली जो है एसपी एसक्यू का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेगा एसटी के लिए. लेकिन जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता, समझ रहे हो क्या करेगा, पहले वो वाले पॉइंट की टेंजेंट लिखेगा, फिर दूसरे पॉइंट की टेंजेंट लिखेगा, फिर दोनों लाइन को सॉल्व करेगा, फिर कोऑर्डिनेट निकालेगा, फिर फोकस से उसकी डिस्टेंस निकालेगा, तब उसका आंसर आएगा. उतनी देर में आप 2 सवाल और कर लेंगे. तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय प्रॉपर्टी. मतलब बिलीव नहीं करोगे कि अभी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आज की डेट में तो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है टेस्टिंग का, एमबाई. इट इज बेसिकली रिलायंस प्लेटफॉर्म. रिलायंस जियो का एक वेंचर है, ठीक है. तो उस प्लेटफॉर्म पर वो बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, अभी वो सारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनकी जितनी भी बुक्स हैं और जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उसको कन्वर्ट कर रहे हैं. कन्वर्ट कर मतलब उसका सोल्यूशंस वगैरह बना रहे हैं और उस पर डाल रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर में. तो उसमें जो प्रॉब्लम अड़ जाती है मैथ्स की, जो नहीं होती है, उसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम मेरे पास आती है. बिकॉज द फाउंडर ऑफ दैट कंपनी इज नोन टू मी. आई वॉज इन इनिशियल डेट, मेंटर था मैं उनका. तो अभी कल परसों में एक प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम मैं कभी शेयर करूंगा आपको. वो इलिप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है और बड़ी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है. मतलब एज सच नॉर्मली मतलब कि टीचर्स अड़ जाते हैं उस प्रॉब्लम में, बहुत इनडायरेक्ट प्रॉब्लम थी. तो दैट प्रॉब्लम आई सॉल्व मेंटली विदाउट एनी कैलकुलेशन, ओनली बिकॉज आई यूज्ड प्रॉपर्टीज. एकदम अजीब से वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से थी कि 2 इलिप्स है, उसमें उन्होंने बोला कि एक इलिप्स है वेरिएबल इलिप्स है, एक दूसरा भी वेरिएबल इलिप्स है, और दोनों इलिप्सेस जो है टच करते हैं ओरिजिन पर, और कॉमन टेंजेंट जो है वो y = x लाइन है. ओरिजिन पर टच कर रहे हो दोनों ऐसे. मान लो एक इलिप्स ऐसे टच कर रहा है और एक इलिप्स मान लो ओरिजिन पर ऐसे टच कर रहा है ऐसे. फिर उन्होंने बोला कि इस इलिप्स का एक फोकस है और इस इलिप्स का एक फोकस है, और वो दोनों फोकाई जो हैं वो y = 2x लाइन पर लाई करते हैं. तो उन्होंने बोला अगर ये लाइन y = 2x है, तो उन्होंने बोला कि जो दूसरे फोकाई है, एक फोकस इस इलिप्स का और होगा और एक फोकस इस इलिप्स का होगा, वो दोनों फोकस का लोकस क्या होगा. दिस वाज द क्वेश्चन एंड इट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मतलब बहुत, इवन फर्स्ट बारी जब मैंने इस प्रॉब्लम को जब मुझे मिला तो पहले तो मैं भी कुछ और सोचने लगा, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके सोचने लगा. उसमें +2 का भी कुछ कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया अचानक, तो उससे मैं कुछ और सोच गया. क्योंकि ये इलिप्स स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं है, इंक्लाइंड इलिप्स है. क्योंकि स्टैंडर्ड इलिप्स ऐसा हो ही नहीं सकता जिसकी जो ओरिजिन से पास कर रहा हो और टेंजेंट y = x लाइन हो जाए. तो लेकिन उसके बाद इमीडिएटली एक प्रॉपर्टी टेंजेंट की स्ट्राइक करी, आपको भी पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा. तो वो प्रॉपर्टी आने के बाद में ये एकदम वर्बली सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, बिल्कुल विदाउट पेन पेपर सॉल्व हो गई. तो ये कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इफ यू आर स्ट्रांग एट प्रॉपर्टीज देन कोनिक सेक्शन तुम्हारे बिल्कुल क्लच में होगा, तुम रूल करोगे इस टॉपिक पर. अगर प्रॉपर्टीज पर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो फिर आप ऑर्डिनरी बच्चा बन जाएंगे. अगर आपको टीचर से भी ज्यादा स्मार्ट बनना है इस टॉपिक में, तो प्रॉपर्टीज जो मैं बता रहा हूं ना उसको एकदम बिल्कुल प्रिंट कर लो दिमाग के अंदर में. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी आंसर करो, जल्दी फटाफट. टेंजेंट्स ड्रॉन एट P2,4. और ये जितने भी मैं लेक्चर्स ले रहा हूं कोनिक सेक्शन में, इसको आप एज अ फन लो, इसको एज अ बर्डन मत लो. क्योंकि अगर आपको लगेगा कि ये भारी हो रहा है तो आप छोड़ दो, मत करो, +2 में कर लो. लेकिन अगर आप कर रहे हो तो इतना एंजॉय करके और इतना डिटेल में जाके करो ना कि मतलब एकदम धुआं कर दो. इफ द टेंजेंट +2 ड्रॉन में भी एट, होएगा सर ये? हाँ +2 में भी होएगा ये?
+2 में होगा, मतलब अगर जो लोग अभी नहीं करते हैं वो +2 में करते हैं, +2 में तो लिटरली बेक करते हैं मेरे सामने सारे बच्चे, सर कोनिक सेक्शन करा दो, कोनिक सेक्शन करा दो। मैं नहीं चाहता हूं, जो रैंकर है वो +2 का वेट नहीं करता, वो अब भी इतना लेवल कर लेता है कि जे एडवांस की सारी प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे क्रैक कर देता है, क्योंकि +2 में वैसे ही प्रेशर में रहोगे। उस समय आप कोई जो टॉपिक कर चुके होंगे वो कर चुके होंगे, जो नहीं कर चुके वो नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रीपोन योर +2 सिलेबस कि सितंबर तक खत्म कर दो, तो आपको अगर इवेंचुअली कोई टॉपिक रिवाइज भी करना है तो आपके पास इनफ टाइम रहे रिवाइज करके और फिर टेस्टिंग अच्छे से कर सको। अब पॉइंट है 2,4, क्यू है 8,-8 to the parabola y square equal to 8x with focus is s, intersect at t, then find coordinate of t। तो t का कोऑर्डिनेट निकालना है तो वर्बली निकल जाएगा। x कोऑर्डिनेट ऑफ t क्या होगा और y कोऑर्डिनेट ऑफ t क्या होगा? तो y कोऑर्डिनेट तो अरिथमेटिक मीन होगा किसका? -8 और 4 का -8 और -8 4। तो वर्बली आपको पता y कोऑर्डिनेट क्या है, बोलो बेटा। माइनस बोलते समय माइनस बोल करके चुप नहीं हो ना। -2 -2 x कोऑर्डिनेट क्या आया? -4 ध्यान देगा, हाँ माइनस आएगा क्योंकि 4 और -8 अपोजिट साइन के हैं, तो नेगेटिव ऑफ x को ज्योमेट्रिक मीन, तो 8 2 16 का रूट है 4, 4 के साथ माइनस साइन लगेगा। दैट्स इट। ये आ गया तुम्हारा t का कोऑर्डिनेट। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या हुआ? लेंथ st, तो st इज इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ sp इंटू sq। और sp क्या आएगा? sp 8 sp इज इक्वल टू, हाँ फोकस का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? फोकस का कोऑर्डिनेट आएगा तुम्हारा 2,0। तो sp इज x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो 2 + 2 4। बोलो हाँ या ना। sq क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। हेलो 10। 10 तो रूट Yes, sp sq कितना आ गया? Root √40। √40 मतलब कितना आ गया? 2√10। यस 2√10 st आ गया। तो दिस वी हैव डन यूजिंग द प्रॉपर्टी। अदरवाइज आप टेंजेंट निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, वहां से भी आएगा आंसर। हटा दो उसको। yes sir. Yes, sir. बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन s एंड r, where s be the focus, r be the point of intersection of tangent at p and q as shown in the figure। वैसे फिगर में तो मैंने p पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दिया है और q का भी कोऑर्डिनेट लिख दिया है। जरूरी नहीं है कि दोनों कोऑर्डिनेट लिखा जाए। p पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट लिख दो तो x अपने आप निकल आएगा, पैराबोला दिया हुआ है, और इसका भी y कोऑर्डिनेट लिख दो तो x आ जाएगा। ठीक है, बट लिखा हुआ कोई बात नहीं। फटाफट जल्दी आंसर करो। व्हाट इज st? sr क्या होगा? sr क्या करेंगे? तो वर्बली sp क्या होगा बोलो? 6। 6, sir. sq 6 15 15 तो sr क्या होगा? 15 Root into 6 15 into 90 का रूट कितना आया? 3√10. 3√10। वेल डन, 3√10। तो मैं यही चाहता हूं कि आप ऐसे आंसर करो, प्रॉपर्टीज दिमाग में रखो और ऐसे आंसर करो। 3√10। चले आगे चले। यस सर अब इसके बाद मैं कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं, और ये डिस्कशन है जो आपको डायग्राम के साथ याद रखना है। ठीक है, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। अच्छा पहले एक सेकंड मैं थोड़ा सा नॉर्मल के बारे में भी बात कर लूं, फिर इसके बाद में आएंगे उस पर। ठीक है, तो एक जगह फटाफट जल्दी से लिखेंगे। टेंजेंट की बात कर ली तो थोड़ा सा नॉर्मल की बात भी कर लेते हैं, राइट? तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट t ऑफ द पैराबोला। t पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन पैराबोला का। व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल? -t
हाँ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो हमारा 1/t है, तो डेफिनेटली स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी नेगेटिव ऑफ t एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी y minus 2at is equal to negative t times x minus at square. Hope you understand. Normal is a line which is perpendicular to tangent at the point of contact. तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो डायग्राम भी ड्रॉ कर दो साथ के साथ, बिकॉज वी आर गोइंग टू कलेक्ट फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग द नॉर्मल हियर ओनली. तो ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस पैराबोला की एक्सिस है, और इस पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट की बात कर रहे थे ऐसे, और इसी पॉइंट पर हम लोग नॉर्मल की बात कर रहे हैं. नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट दिस पॉइंट ऐसे, एंड ये पॉइंट हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट t है, p पॉइंट, at स्क्वायर कॉमा ट्वाइस ऑफ at. पैराबोला हमारा स्टैंडर्ड है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. सो यू हैव गॉट दिस इक्वेशन राइट. ये इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा y इज इक्वल टू x टाइम्स y प्लस xt, माइनस xt को इधर लाओ तो y प्लस xt या tx इज इक्वल टू 2at. दिस टर्म गोज हियर and this term comes this way, 2at plus at cube. 80 cube. एक बात तो याद रखिए, ये कौन से पॉइंट पर है. फुट ऑफ नॉर्मल क्या है, फुट ऑफ नॉर्मल है मतलब पॉइंट वेयर द नॉर्मल इज ड्रॉन ऑन द कर्व. तो फुट ऑफ नॉर्मल इज नथिंग बट क्या है, at स्क्वायर 2at, ये वाला पॉइंट. ओके जी. अब यहां पर आपसे दो बातें पूछी जाएंगी. पहली बात तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके हैं, ये टेंजेंट का पॉइंट है जहां पर एक्सिस को मीट कर रहा है, और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकाल चुके हैं कि नहीं, बताओ जरा. तो अगर ये वाला पॉइंट T है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट नहीं, ये एक्सिस के साथ टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये है टेंजेंट एट वर्टेक्स के साथ में जहां टेंजेंट मीट कर रही है. तो ये पॉइंट है 0, 80. एग्रीड. और ये वाला पॉइंट इसको y मान लो, y. ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, कैपिटल T का कोऑर्डिनेट क्या है जल्दी बताओ, और कैपिटल G का कोऑर्डिनेट क्या है जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी से. और एक पॉइंट ये भी निकाल के बता दो मुझे जहां पर नॉर्मल एक्सिस को टेंजेंट वर्टेक्स को मीट कर रहा है, इसका कुछ नाम रख दें. ओके ओके ओके, इसको आप n लिख दो, n. हाँ बोलो बेटा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ y, t, g एंड n, जल्दी लिखो. ये टेंजेंट का इक्वेशन आप लिख चुके हो जी. ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, yt इज इक्वल टू एक्स प्लस at स्क्वायर. ये तो एकदम बिल्कुल तुम्हारे टंग पे होना चाहिए. अब इसमें x को 0 पुट करो, ना y को 0 पुट करो तो x क्या आएगा, माइनस at स्क्वायर. तो माइनस at स्क्वायर कॉमा 0, ये वाला पॉइंट आ गया कैपिटल T. कैपिटल Y आया 0,80. कैपिटल G क्या आएगा, तो नॉर्मल के इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट को 0 रखो तो x क्या आएगा जल्दी बताओ मुझे. x क्या आएगा, x प्लस 80 स्क्वायर. 2a plus 80 square. वेल डन. 2a प्लस 80 स्क्वायर, 2 टाइम्स a प्लस 80 स्क्वायर. अच्छी बात है जी. अच्छा, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, फोकस का a,0. तो यहां से SG क्या है, SG कितना है, वेल डन, a प्लस 80 स्क्वायर. अच्छा, ST कितना आएगा, ST a प्लस 80 स्क्वायर. वेरी गुड. और SP कितना आया था, SP ये भी a प्लस 80. अरे वाह क्या बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. और ये इंटरेस्टिंग कुछ बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है, अगर आप पकड़ सको तो पकड़ लो. सर्कल बन जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का. हाँ, ये तो बेसिकली टेंजेंट नॉर्मल के बीच एंगल 90 होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज है. मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज का तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस सेम होता है, इसलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों क्या हो गई, इक्वल. और तीनों क्या आ रही है, a प्लस 80 स्क्वायर. पकड़ में आ गई.
मतलब अगर मैं टी जी को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करूंगा तो वो सर्कल कहां से पास करेगा? वो P से। सर्कल पी से P पास से। करेगा। मोरओवर वो बात खत्म हुई। ये सब पॉइंट्स आ गया, ये सब पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अभी इससे इतनी सारी प्रॉपर्टीज आएंगी, वो बात की बात है। अब मेरा एक और क्वेश्चन यहीं पर, वो क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप, यही लिख दो, नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ, ये तो पैरामीट्रिक इक्वेशन था ना, इन टर्म्स ऑफ स्लोप, स्लोप के फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन। एक बात बताओ, इफ m बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल, m बी स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर नॉर्मल का स्लोप m हो तो m और t में क्या इक्वेशन होगा, m में और t में क्या रिलेशन होगा? अगर इस नॉर्मल का स्लोप को अगर मैं m बोल दूं M plus T equal to 0. तो m माइनस t होगा, है ना? m की वैल्यू नेगेटिव t होगी, मतलब है t इज इक्वल टू माइनस m होगा। एग्रीड कि नहीं? Yes, sir. तो अगर मैं ये इक्वेशन में t की जगह पर माइनस m पुट कर दूं, नेगेटिव m कर दूं, तो इक्वेशन आएगा y माइनस एम एक्स इक्वल्स माइनस 2am और माइनस am क्यूब। तो एक इक्वेशन बना y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप, एवर नॉर्मल। जैसे एवर टेंजेंट होती थी ना, m स्लोप की टेंजेंट, ऐसे ये लाइन हमेशा नॉर्मल है, इट इज एवर नॉर्मल टू पैराबोला। मतलब अगर पैराबोला का कोई नॉर्मल का इक्वेशन लिखना हो, पैराबोला के किसी नॉर्मल का इक्वेशन लिखना हो जो किसी लाइन के पैरेलल हो, किसी लाइन के परपेंडिकुलर हो, या किसी पॉइंट से पास करता हुआ नॉर्मल लिखना हो, तो वी ऑलवेज यूज दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, इन्हीं में से कोई एक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो नॉर्मल का इक्वेशन समझ में आ गया, टेंजेंट का इक्वेशन समझ में आ गया, और नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप भी समझ में आ गया। क्लियर है कि नहीं? Yes. अच्छा, अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, अब फटाक से जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। राइट द इक्वेशन ऑफ, इसको हटा दूं, आप लिख चुके हैं इसको, नोट कर चुके हैं, Yes, sir. कर रहे हैं? Write the equation of normal to parabola y square equal to 4x passing through point 2,0। क्या बोला मैंने? y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, उसके नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है जो 2,0 से पास कर रहा है, एंड फाइंड फुट ऑफ नॉर्मल, फुट ऑफ नॉर्मल के कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब क्या करेंगे बोलो? पहले तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो a की वैल्यू क्या आ रही है? 1. a की वैल्यू 1 आ रही है, वेल डन। a की वैल्यू 1 आ रही है तो एवर नॉर्मल का इक्वेशन क्या आएगा? y इज इक्वल टू mx Minus 2m minus m cube. माइनस 2m माइनस m क्यूब। और ये लाइन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर ऑलवेज नॉर्मल है, हमेशा नॉर्मल है, m कुछ भी हो। एंड इफ इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट 2,0, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा तो y को 0 और x को 2 पुट करो तो क्या आया? Slope 0. M cube equal to 0. ठीक है, तो आपने यहाँ 0 लिखा, यहाँ पर 2m लिखा, 2m लिखा ना? Yes. 2m माइनस 2m माइनस m क्यूब 0, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आई? 0. 0। इसका मतलब क्या हुआ? Parallel to axis. हाँ, Parallel to x-axis. मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं, m इक्वल टू 0 हुआ और 2 0 से पास करे तो एक्स एक्सिस ही आई, तो एक्स एक्सिस इज द ओनली नॉर्मल, Yes. एक्स एक्सिस इज द ओनली नॉर्मल। ये देखो ना, ऐसे पैराबोला हुआ तुम्हारा ऐसा, और ये तुम्हारा फोकस है 1 0, ये है 2 0,
तो 2,0 से सिर्फ एक ही लाइन नॉर्मल होगी पैराबोला पर, वो ये लाइन होगी ये, और ये कहां पर नॉर्मल, 0,0 पर नॉर्मल होगी। तो फुट ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, 0,0। बात समझ में आई? यस सर। तो एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसी पर जल्दी से आंसर करेंगे। एक और क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल and coordinates of foot of normal to parabola y square equal to 4x drawn, अब इसमें एक पार्ट है, through the point six comma zero, B पार्ट है, drawn parallel to line y is equal to x, and D part है drawn perpendicular to line y is equal to x plus 2। चलिए ये क्वेश्चन का आप आंसर फटाफट कंप्लीट करिए। किसी भी पैराबोला के नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है when it is passing through certain point, or when it is parallel to certain line or perpendicular to certain line, or when the slope of the normal is given, we always use the equation of normal in terms of slope. So which equation we will make use of? Y equal to mx minus 2m minus m cube. Very right. तो y is equal to mx minus 2am minus m cube। तो y is equal to mx minus 2, a की जगह 1 है तो 2m minus m cube, और at which point it will be normal, am square, मतलब a तो 1 है, बार बार मैं a लिख रहा हूं, m square comma minus 2m। यस सर। करो करो फटाफट आंसर भरो। हमारा पॉइंट है, पहला पार्ट में पॉइंट है 10 हमारा फोकस है, और 60 पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करा रहे हैं। ये पॉइंट है 6,0। तो हमने क्या किया, पहले पार्ट का आंसर करने के लिए क्या करेंगे हम, लेट इक्वेशन 1 passes through 60, तो 0 is equal to m into 6 minus 2m minus m cube equal to, तो यहां से आपके पास आएगा m cube minus 4m equal to 0, and therefore you will get m into m minus, hello, m minus 1 into m plus 1 equal to 0। तो m की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, m minus 2 और m plus 2। m minus 2 और m plus 2 आ रही है, यू आर वेरी करेक्ट। m की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 3। हाँ जी, तो -2, 0 and 2, इसका मतलब है 3 नॉर्मल्स पॉसिबल होंगे। व्हाट आर दोज 3 नॉर्मल्स? सो नाउ यू कैन राइट दोज नॉर्मल्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट। m की वैल्यू इसी में डाल दो, y की वैल्यू -2 रखेंगे तो आएगा 2x plus y इज इक्वल टू, y को m को -2 रखा तो ये आ गया तुम्हारा +4 और +8 12, और ये कौन से पॉइंट पर नॉर्मल होगा, ये कौन से पॉइंट पर पैराबोला को मीट करेगा, तो m की वैल्यू -2 रखा तो 4,4 पर। इसी तरह से दूसरा नॉर्मल आया, m को 0 रखा तो ऑब्वियसली y इक्वल टू 0 या x एक्सिस नॉर्मल होगा। ऑब्वियसली एक नॉर्मल तुम्हारा
ये लाइन हुई, एक नॉर्मल इस पॉइंट से ऐसे गया, जहां पर इसने इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट कौन सा पॉइंट था, तो आपने बोला 4,4, और एक नॉर्मल आया m को 2 रख करके, क्या आएगा y माइनस 2x, y माइनस 2x इज इक्वल टू, बोलो, -12। Yes, sir. सिमेट्री है तो होना ही पड़ेगा ना, पूरा ग्राफ ही सिमेट्रिक है, तो इधर जस्ट इसी का मिरर इमेज पर ऐसे आएगा, ऐसे यहां पर आएगा, यहां पर, तो +12 0, एग्रीड, इसी के जस्ट इधर में ऐसे एक नॉर्मल यहां होगा। दीज आर द 3 नॉर्मल्स। मतलब कभी आपसे बोले कि पैराबोला के प्लेन में किसी पॉइंट से पैराबोला पर कितने नॉर्मल पॉसिबल है मैक्सिमम, तो आप क्या बोलेंगे? 3 नॉर्मल, किसी भी पॉइंट से ज्यादा 3 नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है स्लोप में, आप कोई भी अल्फा बीटा इस इक्वेशन में x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा पुट करोगे तो एक m में क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, और क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 3 रूट्स हो सकते हैं, इसका मतलब है स्लोप की ज्यादा से ज्यादा 3 वैल्यू मिल सकती है। पॉइंट आपने फिक्स किया हुआ है, स्लोप के 3 वैल्यू मतलब 3 लाइंस होंगी, तो एट द मोस्ट 3 normals can be drawn from any point in the plane of parabola to parabola। ये बात भी यहां से जस्टिफाई हो रही। ए पार्ट इज कंप्लीटली डन। इसका फुट ऑफ नॉर्मल 0 0 था, इसका फुट ऑफ नॉर्मल क्या है 4,-4, एग्रीड। Yes, sir. अब बी और सी पार्ट का आंसर भी जरा फटाफट बता जाओ, बी एंड सी पार्ट का क्विक। बी में इक्वेशन है, हाँ क्या बी में? इक्वेशन y is equal to x minus 3 आ रही। हाँ, क्योंकि आपने स्लोप पैरेलल टू दिस लाइन है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या मिला आपको? 1 मिला, तो नॉर्मल का स्लोप 1 है, तो यहां से सीधे आ रहा है y इज इक्वल टू x माइनस 3 लाइन आ गई। और कौन से पॉइंट पर ये नॉर्मल ड्रॉ होगा? 1,-2। हाँ, तो आ गया 1,-2, वेल डन। और परपेंडिकुलर टू दिस लाइन किया, ये लाइन के स्लोप 1 है तो उसकी -1 हो गई, तो -1. सी पार्ट का आंसर आ जाएगा क्या? m को -1 डालो तो x प्लस y, या y इज इक्वल टू -x प्लस 3। और ये लाइन ये कहाँ मिलेगी? 1,2। 1,2। और मजे की बात है, ये दोनों लाइंस कहाँ मीट करेंगी? x एक्सिस पर, जो y को 0 पर है ना, मतलब, और कौन से पॉइंट पर? तो दोनों इक्वेशन को ऐड करो, 2y इज इक्वल टू 0, तो y 0 आएगा, और x क्या आएगा? y 0 है, 3,0। मतलब है कि जैसे 6 0 था, ऐसे ही यहाँ 3 0 पॉइंट अगर होगा तो 3 0 से भी 3 नॉर्मल ड्रॉ होंगे, एक ये और एक यहां ऐसे और एक यहां ऐसे। लेकिन आपने देखा था कि 1 0 से या 2 0 से एक ही नॉर्मल था, इधर और इधर नहीं था। तो ऐसा नहीं कि हर पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ होंगे, लेकिन किसी पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल ही ड्रॉ हो सकते हैं, कुछ पॉइंट से एक ही नॉर्मल होगा, और एक नॉर्मल तो हमेशा होगा, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट पुट करोगे ना तो क्यूबिक इक्वेशन होगा, और क्यूबिक इक्वेशन में इमेजिनरी रूट 2 ही हो सकते हैं, या तो 3, या तो एक भी इमेजिनरी रूट नहीं होगा, तीनों रियल रूट होंगे तो 3 नॉर्मल होंगे, और या तो एक रियल और 2 इमेजिनरी होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, तो या तो 2 इमेजिनरी रूट होंगे या तो 4 होंगे, तो 3 इमेजिनरी रूट नहीं हो सकते, इसलिए एक रूट हमेशा रियल होगा। तो एक रियल नॉर्मल तो हर पॉइंट से ड्रॉ होगा, और ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं पैराबोला पर फ्रॉम एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ पैराबोला। आई होप यू गॉट इट। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. वेल डन। तो आई डू नॉट हैव मच टाइम मोर, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क, ठीक है? वो प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, तो आप अपने आप करना है इसको। क्या क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि इफ नॉर्मल ड्रॉन at point T of the parabola, y square equal to 4ax, again
meets the parabola at t dash, then t dash is equal to minus t minus 2 upon t. लेट मी पुट इट लाइक दिस. डायग्राम पर मैं समझा दे रहा हूं कि क्या बात हो रही है. ज्योमेट्रिकली बात ये हो रही है कि जब आप पैराबोला के किसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्मल पैराबोला को फिर से एक बार कट करेगा. इट विल इंटरसेक्ट द पैराबोला अगेन एट सर्टेन पॉइंट. जैसे ये पॉइंट है और यहां पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये नॉर्मल पैराबोला को फिर से मीट करेगा किसी पॉइंट पर. अगर नॉर्मल आपने जिस पॉइंट पर ड्रॉ किया वो पॉइंट है P, और पैरामेट्रिकली इसका पैरामीटर क्या है, T1 या T है, T पैरामीटर मान लो. मतलब ये पॉइंट है AT² 2AT, और इस पॉइंट का जो नॉर्मल है वो पैराबोला को फिर से मान लो Q पर मीट कर रहा है, और Q का कोऑर्डिनेट है AT' स्क्वायर 2AT'. तो ये पॉइंट का पैरामीटर T डैश है और ये वाला पॉइंट का पैरामीटर T है. तो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन T डैश एंड T. वो कनेक्शन क्या है? T डैश कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रॉपर्टी माइनस ऑफ T माइनस 2 बाई T. और इसका प्रूफ वन लाइनर है. आपके दिमाग में अगर कोई प्रोसीजर है तो आप मुझे बता दो कैसे निकालेंगे. जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ऐसे करोगे तो आ जाएगा, फटाफट जल्दी से बोलो. इक्वेशन लिख के सॉल्व करें दोनों की. तो एक मेथड सजेशन ये दिया गया कि ये वाला नॉर्मल का इक्वेशन आप लिख सकते हो y प्लस xt इज इक्वल टू 2AT प्लस AT क्यूब. और फिर ये वाला पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा दो. ये वाला पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा दो, क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला का पॉइंट है, इसको सेटिस्फाई करा दो. तो आपके पास आएगा y की जगह 2AT डैश और x की जगह AT डैश स्क्वायर, तो प्लस a टाइम्स t इंटू टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2AT प्लस AT क्यूब. और इसको अगर सॉल्व करो, मतलब इस वाले पॉइंट को इधर ले लो, सारे प्राइम को एक तरफ लो, फैक्टर वेक्टर करो तो सॉल्व हो जाएगा. टी डैश की वैल्यू टी के फॉर्म में आ जाएगी. इट्स ट्रू, आ जाएगी, क्योंकि ए तो देखो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा. फिर उसको सिंप्लीफाई करो तो यहां से आ जाएगा. दिस इज मेथड 1. आई लेट मी गिव यू अ वेरी शॉर्टकट मेथड. इतना शॉर्टकट का आप अप्रिशिएट करोगे. ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन, हाँ क्या अभी मत दोनों सर, फिर खुद सोच लेंगे. सोचने के लिए दे दो. चलो मैं सोचने के लिए देता हूँ फिर, ठीक है. चलो तो ऐसे करना, और सोचने के लिए एक मेथड और भी दे देना. वो भी मतलब इसको सॉल्व करके अगर 5 लाइन में आएगा तो उसको सॉल्व करके 1 लाइन में या 2 लाइन में आएगा, इतना समझ लो. तो आप अपने आप करना. और एक और प्रॉपर्टी यही लिख लो, उसी से रिलेटेड है, तो वो भी कर जाना. वो प्रॉपर्टी क्या है? if normal drawn at T1 and T2 of parabola again intersect at T3 on the parabola, and this is not always possible. पैराबोला के किसी भी 2 पॉइंट का नॉर्मल अगर ड्रॉ करो और वो दोनों नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट भी पैराबोला पर लाई कर जाए, दिस इज अ कोइंसिडेंस. ये हमेशा नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा और क्यों होगा वो बात हो रही. जैसे मान लो यहां पर एक पैराबोला है और इस पर एक पॉइंट यहां लिया मैंने, और मान लो एक पॉइंट यहां लिया, और इन दोनों पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किए. ये वाला नॉर्मल मान लो ये है. अब इसने जहां पर पैराबोला को कट किया, ये वाला पॉइंट का नॉर्मल भी कोइंसिडेंटली अगर यहीं पर पैराबोला को मीट कर रहा है,
अगर ऐसा हो गया तो बोल रहे हैं ऐसा हमेशा नहीं होगा, ऐसा जब होगा ये वाला पॉइंट T1 है और ये T2 है और ये पॉइंट क्या है जहां पर दोनों नॉर्मल मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट क्या है T3। तो ऐसा होने की कंडीशन में दो बातें होंगी। पहली बात तो ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब T1 और T2 इफ एंड ओनली इफ T1 प्रोडक्ट T2 इज इक्वल टू 2। जब इन दोनों पैरामीटर्स का प्रोडक्ट 2 होगा तभी ऐसा होगा। मतलब जब T1 T2 का प्रोडक्ट 2 होगा तो इन दोनों नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट भी पैराबोला पर लाई करेगा। एंड ऑब्वियसली उस केस में ये वाला पॉइंट जो आया, मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है एट R। तो R का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, मतलब R वाला पैरामीटर कैसे आएगा, तो दूसरी कंडीशन है कि T3 विल बी नेगेटिव ऑफ T1 प्लस T2। ये बात आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। तो ये वाला प्रूफ करना है और इसका सेकंड मेथड करना है। फर्स्ट मेथड तो लगभग पता ही है, सेकंड मेथड करना है। तो दिस इज ऑल उसमें वो स्लोप से हो जाएगा। हाँ कौन सा सेकंड वाला उसमें स्लोप से हो जाएगा जी, पता है हमें। सेकंड वाला मतलब नहीं, ऊपर जो सबसे पहले वाला करा था। पहली प्रॉपर्टी, हाँ पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हो, स्लोप से? स्लोप से हो जाएगी। स्लोप ठीक का है, यूज होगा, दिस इज फॉर श्योर, बट स्लोप से कैसे होगा यही तो सोचने की बात है। स्लोप से ही होगा। स्लोप का एक बहुत ही बुद्धिमानी विजडम यूज करके वाइजली यूज करना पड़ेगा स्लोप को। और मैंने बोला वन लाइनर है, एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो आ जाएगा तो ये वाला भी एक लाइन में आ जाएगा, दूसरी प्रॉपर्टी भी एक लाइन में आ जाएगी। तो चलिए अच्छी बात है, इसको आप इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से जाएंगे तो भी ये वाला सॉल्व हो जाएगा और ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके भी सॉल्व हो जाएगा। आप कैसे करेंगे, आपको मैंने बहुत सारे तरीके बता दी कैसे ऐसे सोचना हो जाएगा। तो आज के डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। पैराबोला की टेंजेंट, पैराबोला की नॉर्मल, टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज, नॉर्मल की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस करी। अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग कंबाइंड प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, तमाम प्रॉपर्टी और बहुत सारे सवाल करेंगे जिसमें हम लोग टेंजेंट नॉर्मल की कंबाइंड प्रॉपर्टीज और फिर कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टी के फॉर्म में ही कम से कम 10 12 15 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन पैराबोला। सो लेट मी क्लोज द कॉल फॉर टुडे, ओके। सर कहाँ तक हो जाएगा आपका बीच में? अब आपका T3 हो जाएगा, T2 तो कंप्लीट हो गया, T1 हो गया कंप्लीट, T2 कंप्लीट हो गया, T3 हो जाएगा। मतलब T3 के सवाल कर सकते हो आप। ओके सर। और गेम 1 हो गया, गेम 2 हो गया, गेम 3 के भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब गेम 3 में बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होंगी जो प्रॉपर्टी बेस्ड होंगी, तो कोई बात नहीं, आप करो, बाद में प्रॉपर्टीज करेंगे तो वो क्वेश्चन प्रॉपर्टी से भी हो जाएंगे। तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके।